नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत मामले में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर मौत हुई तो कैसे हुई, क्या हत्या है, क्या मौत है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेपाल के होटल के अंदर, आपको पता है कि शुभ होटल के अंदर लाश मिलती है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की लाश मिलती है और आज सुबह में ये खबर सामने आती है जिससे हड़कंप मच जाता है। ज्ञान बिंदु कोचिंग में तो मातम पसरा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सहरसा ज़िले में उनके गांव में भी मातम पसरा हुआ है। और इस घटना को लेकर तमाम चीज़ों का सवाल उठ रहा है। आखिर मौत की वजह क्या है, क्यों मौत हुई। और आपको पता है कि हमने आपको पहले भी बताया है कि नेपाल क्यों गया हुआ था। इसलिए गया हुआ था क्योंकि आपको पता है कि खान सर जो पटना के चर्चित हैं, उनके कोचिंग पर 2 जून की रात हमला हुआ था। हमले की बात सामने आई थी जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। कन्हैया प्रसाद जो खान सर के कोचिंग के कर्मचारी हैं, उनकी ओर से रोशन आनंद और उनके भाई समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। जिसके बाद से प्रिंस यादव नेपाल में रह रहा था, नेपाल में भागा हुआ था। ऐसे में उस पूरे कई दिनों से वहीं रह रहा था। दोस्त भी उसके साथ थे, करीब प्रिंस समेत 6 लोग उसके साथ थे और पार्टियां भी होती थी, ऐसी भी बात सामने आ रही है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, कई तरह की रिपोर्ट सामने आई है। नेपाल पुलिस की ओर से 3 रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें मौत कितने बजे हुई, कैसे हुई मौत, इन तमाम चीज़ों को लेकर बताया गया है। कई रिपोर्ट्स है। पोस्टमार्टम से पहले की रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम जब होता है उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट भी सामने आई है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी सामने आई है और परिजनों को शव सौंपने की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा गया है उसमें ये पत्र, आपको पत्र हम दिखा सकते हैं। कोसी अस्पताल विराटनगर के लिए लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि प्रिंस जो 24 वर्षीय का था उसकी मौत हो गई है। मौत के सही और वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को कोसी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने का अनुरोध डॉक्टरों से किया गया है और ये पत्र दिया गया है। दूसरा आपको बता दें कि परिजनों को सौंपने के लिए भी पत्र लिखा गया है। और तीसरा है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बीते दिन यानी कि कल रात 11 बजे विराटनगर 10 स्थित शुभ होटल के कमरे में रुके हुए प्रिंस कुमार अचानक बीमार हो गए। उपचार के लिए उन्हें कोसी अस्पताल विराटनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव की स्थिति के बारे में बताया गया है। कोसी अस्पताल के शवगृह में शव को बाहर निकालकर गवाहों के सामने देखा गया। शव स्ट्रेचर पर पड़ा था, उसने कपड़े पहने हुए थे। शरीर की बाहरी स्थिति की जांच करके पुलिस ने ये मौके का विवरण तैयार किया है जिसमें अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल से ले जाते समय मौत की बात कही जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है, कैसे मौत हुई। लेकिन कुछ दवा मिलने की बात भी सामने आ रही है कि दवा मिली है। अब ऐसे में पुलिस जांच कर रही है, नेपाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है। दोस्तों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया है। दोस्तों ने साफ साफ कहा कि वो बीमार रहता था और दवा लेता था। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद।